इमरान खान साहब को आज कहाँ शिफ्ट किया गया। पाक हिंदुस्तान की जो जंग छिड़ गई थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला क़यादत का इजलास भी बुला लिया था। इमरान खान को शिफ्ट करने के हवाले से जो ख़बर चली ट्विटर पर, कहाँ शिफ्ट किया गया, किसी बंकर में ले जाया गया, KPK शिफ्ट किया गया, बन्नी गाला शिफ्ट किया गया, कहाँ शिफ्ट किया गया। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता मेरे साथ मौजूद हैं, जो गुज़श्ता 2 दिनों से जाग रहे हैं इमरान खान की पेरोल की रिहाई के हवाले से। पंजोता साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बताइएगा सर, इमरान खान साहब के हवाले से बताइएगा सर। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। आज खान साहब के हवाले से हमने भी देखा, बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो चल रही थी कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफ्ट करके बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है या किसी और महफूज मकाम पे पहुंचा दिया गया। मुझसे भी लोग काफ़ी इस हवाले से पूछ रहे थे, बात कर रहे थे कि बताइए जी, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बताइए क्या हुआ है। बल्कि कल तो एक न्यूज़ हमने देखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लोगों ने जो कहा कि वो लग गई है। फिर मैं ख़ुद बड़ा हैरान हुआ कि हमें तो कोई इतला नहीं मिली। फिर रब्ता किया हाई कोर्ट जो स्टाफ है, स्टाफ का नंबर होता है उनसे कि कोई हियरिंग तो नहीं हो रही या कोई ऐसी बात है कि कोई समाअत होने वाली है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा तो कोई नहीं, आज अभी तो जो टाइम है वो तो अदालत ख़त्म हो गई है और अब तो कोई अदालत नहीं ऐसी लगी हुई। बहरहाल ऐसी ख़बरें गर्दिश करती हैं। अब ये हमें नहीं पता कि कौन ऐसी ख़बरें जो है वो चला देता है। खान साहब के शिफ्टिंग के हवाले से अभी तक हमें कोई इस तरह से इतला नहीं है कि उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। खान साहब की सेहत के हवाले से आपको पता है कि पहले भी हमेशा ख़बरें जो हैं वो चलाई जाती हैं कि उनकी सेहत ख़राब हो गई है। फिर जब मुलाकात होती है फैमिली की, वकला की, पता चलता है कुछ भी ऐसा नहीं था। तो इन ख़बरों को जो है फैलाने के अंदर पता नहीं कौन लोग शामिल होते हैं, मुझे तो ये समझ से बाहर बात है। ऐसी फेक ख़बरें नहीं चलानी चाहिए। जहाँ तक शिफ्टिंग की बात है या करंट पोजीशन है, तो हमारी तो अभी मुलाकात नहीं हुई। लास्ट मुलाकात मंगल को, वो भी फैमिली की हुई। अब मंगल का दिन है मुलाकात का। आज अलीमा बाजी ने भी रजू किया था और उसमें अदालत ने हुक्म दिया था कि उनको जो है मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक करवाई जाए। हालांकि जेल मैनुअल हक़ देता है कि किसी भी कैदी की फैमिली मिल सकती है, लेकिन उन्होंने उसी वजह से जो है वो आगे से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि मंगल का दिन मुख्तस है और एक जवाज़ बहाना वो बना लेते हैं, लेकिन बहाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसी सारी सूरत हाल जब मुल्क की कशीदगी इस तरह भारत के साथ चल रही है, जब जंग चल रही है, जब ऐसा सिनेरियो है, सिनेरियो के अंदर मुलाकात करवानी चाहिए थी। आज ही करवा देते बेहतर था, वकला की करवा देते, क्या उसमें हर्ज था। नहीं हैदर पंजोता साहब, आज शहबाज शरीफ साहब की जानिब से हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब से भी रब्ता किया गया। इस हवाले से इस गुफ्तगू के दौरान इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई, क्या यकीन दहानी शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इमरान खान की रिहाई को लेकर कराई गई है? देखिए, इस हवाले से मैंने भी जो है वो ऑफिशियल बयान सुना है, जो हमारी PTI ऑफिशियल ने अपना दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है। आज मीटिंग भी हुई है, उस मीटिंग के बाद स्टेटमेंट ये हुई है कि जो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से फ़ोन जो भी आया और उस पर उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया खान साहब और दीगर कैदियों की रिहाई के हवाले से, हर जगह पर बात होती है। और हमारा तो पहला ही मकसद, पहला ही एजेंडा ये होता है कि पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान, उनकी रिहाई बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क की सलामती, मुल्क का दिफा, मुल्क की बागडोर अगर ऐसे हाथ के अंदर होगी जो कि हाथ मजबूत होगा, ताकतवर होगा, न डर होगा, जिसके अंदर सलाहियत होगी, तो कभी भी आपका मुल्क जो है बैकवर्ड पर नहीं जा सकता। इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त क्या इत्तला है? आपने कहा कि इस हवाले से कोई पता नहीं कि उनको किसी जगह मुंतकिल किया गया है, नहीं किया गया, फेक न्यूज़ चलाई गई सारा दिन। तो क्या कोई न्यूज़ है आपके पास, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट या PTI के पास, क्योंकि आप इंतहाई अहम रहनुमा भी हैं, रुकन भी है कोर कमेटी के, क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास? खान साहब इस वक्त क्या अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं? क्या इत्तलात है इस हवाले से आप लोगों के पास? देखिए, खान साहब से अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। जहाँ तक उनकी पे रोल के ऊपर रिहाई की जो पटिशन है, जो कि आपको पता है कि हमने जो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फ़ाइल की, कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए था कि उसके ऊपर टेकअप उस पिटिशन को करते हुए तो उस पर समाअत की जाती और खान साहब की रिहाई यकीनी अब तक फरमा देनी चाहिए थी, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं इसमें 1 मिनट भी खान साहब को जेल में नहीं रखा जा सकता, ना रखना चाहिए। आज भी अभी देख लें कि एक तरफ कहा जा रहा है कि जंग जो है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं कि अभी भी अटैक्स हो रहे हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर ये अटैक्स का सिलसिला ही नहीं शुरू होता कि अगर इमरान खान बाहर होते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पे रोल की जो पिटीशन है वो हमने दायर की हुई थी, जिसके
के ऊपर एतराज़ लगाए गए हैं। वो जो एतराज़ात लगाए गए हैं वो वैसे इतना कोई उसके अंदर रीज़न नहीं है कि कोई बड़े एतराज़ात हैं। अगर वो उस पटिशन को टेकअप कर लिया जाता और कोर्ट के अंदर ही अदालत के पास ये इख्तियार था कि वो फ़ौरन ही उसके ऊपर सुन लेती और वहाँ पर तरमीम हल्की फुल्की जो करनी है कि आपने जो है वो नैब को पार्टी नहीं बनाया या उसको नहीं किया या कॉपियाँ नहीं लगाई, तो ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है। जब एक पटिशन आ गई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, उनके सीनियर पार्टी रहनुमा की तरफ से, उसको फ़ौरन टेकअप करना चाहिए था। तो अब मंडे को, सोमवार को ये दोबारा पटिशन जो है हम क्योंकि एतराज़ के साथ वापस हुई है तो हम वो एतराज़ात दूर हो गए हैं आज, और हम इसको दोबारा सोमवार को जो है वो दायर करेंगे। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा, अब जब सीज़ फायर हो चुका है दोनों ममालिक इंडिया और भारत के दरमियान, क्या जो रिहाई पे रोल पर होने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी, क्या आपको लगता है कि अब वो रिहाई नहीं होगी आफ्टर द सीज़ फायर ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? देखें जहांगीर भाई, जब ये सारा मामला स्टार्ट हुआ हमने तो फ़ौरन उसी वक्त ही जो है ये मुतालबा शुरू किया। हम तो पहले दिन से, जब से खान साहब को अगवा किया है, ये अगवा है, खान साहब झूठे केसेस के अंदर उनको पाबंद सलासत किया, हमने फ़ौरन कहा कि उन्हें रिहा किया जाए। अभी भी हम ये कह रहे हैं, जब से ये हालात मज़ीद जब ख़राब हुए, बड़े जंग की तरफ गए, उस वक्त से हमने इस मुतालबे को शदीद तरीके से जो है वो आगे बढ़ाया और हमने उस वक्त से ये मुतालबा रखा हुआ है कि इमरान खान को फ़ौरी रिहा किया जाए। अगर इमरान खान बाहर होते तो कभी भी मोदी की हिम्मत ना होती। आज नवाज़ शरीफ जिस तरह मुबारक बातें दे रहा था, नवाज़ शरीफ को पूछो क्या वो कहीं गार के अंदर छुपा हुआ था, वो कहीं डब्बे के अंदर घुसा हुआ था, अचानक से आके मुबारकबाद दे रहा है। जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जो हमारे नहते पाकिस्तानी जो हैं वो बम ब्लास्ट जो उन्होंने अटैक्स किए हैं, जो उनकी तरफ से एक जो ड्रोन का और बाकी जो सिलसिला किया गया, उनके हवाले से कोई आपने ताज़ीती कोई उसके अंदर ट्वीट के अंदर बात देखी है? कोई मोदी का नाम उसने लिया है कि उसने जो बेगैरती की है, बेशर्मी की है उस दल्ले ने? क्या आपने कहीं देखा है? तो उसको जो है, क्या इसको नहीं चाहिए था कि उसके ऊपर बात करता? यानी अगर जाती उम्रा तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी बेटी को, किसी और को जाकर अगर कोई चोट आती या कोई ज़ख्मी होता, तब तुम्हें तकलीफ़ होती और उनका जिक्र करते। पाकिस्तान के जो शहरी हैं, पाकिस्तान की अवाम है, वो कोई अहमियत नहीं रखती। यही रीज़न है जो हम कहते हैं कि इनके कारोबार, नवाज़ शरीफ की मिलें जो शुगर मिल्स हैं वो इंडिया के अंदर हैं, इसके कारोबार बाहर हैं। तो जब आपके कारोबार होते हैं, जब आप कारोबारी होते हैं तो आप कारोबार को देखते हैं, आपको पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है, मुल्क की फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र करने वाला सिर्फ अडयाला जेल के अंदर कैदी नंबर 804। पंजोता साहब, कल की खबर है 24 घंटे पहले की कि 77 ड्रोन जो हैं पाक फ़ौज ने मार गिराए हैं, मिसाइल्स गिराए हैं। रात गए भी 3 एयर बेसेस पर हमला किया, उनमें से नूर खान एयर बेस है। तो ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को ख़तरा था, है, क्या सूरत हाल है? देखें, इमरान खान की जान जो है वो सबसे कीमती जान है, पाकिस्तान के हर शहरी की है। लेकिन वो बंदा जो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान की सलामती, खुददारी, पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान की माशी तरक्की, पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती की अलामत है, उस शख्स की जान को महफूज करने के लिए जो है हमें ज़रूरी है कि खान साहब को फिल फौर रिहा करना चाहिए। खान साहब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए। 1 मिनट भी खान साहब को रखना, पाकिस्तान को एक एक मिनट, एक एक लम्हे के लिए जितना वो रख रहे हैं जेल में, वो नुकसान हो रहा है।